Assalamualaikum friends, वेलकम टू माय चैनल क्रोशेट आर्ट विद मेनीस। आज हम इस बैग में लाइनिंग लगाना देखेंगे। ये क्रोशेट बैग है जो कि कोड से बनाया गया है। इसको बेस से यहाँ से स्टार्ट किया गया था और इसमें स्टार्ट लेते हुए इसमें इसको हार्ड करने के लिए कुछ भी नहीं यूज़ किया गया था, बल्कि अब हम इसको थोड़ा सा बेस को हार्ड करेंगे ताकि ये इसकी सही से बेस बन जाए। स्टेप का साइज़ हमने 28 रखा है। इसी तरह आगे चल के मैं आपको इसकी बैग की लंबाई और चौड़ाई भी दिखाऊंगी। मैं बैग को की जो बेस है उसे हार्ड करने के लिए सोल शीट यूज़ कर रही हूँ। आप कैनवस शीट भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैग उलट लेंगे, बैग को इस तरह उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे हम सोल शीट नीडल के साथ अटैच करेंगे। आप बैग स्टार्ट करके इसी सोल शीट पे तब भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। सब साइड्स से हम इसको बराबर सिलाई करते जाएंगे हाथ के साथ। इस तरह सब साइड से हमने बैग को साथ ज्वाइन कर दिया है। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखें ताकि आसानी से सब समझ आ सके। बैग को सीधा कर लेंगे। इस तरह के डिफरेंट बैग्स और मिनी पर्स की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें बेस जो है वो रेडी है हमारी। अब हम इसमें फैब्रिक से लाइनिंग लगाएंगे बैग में। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और इस बैग में लगाने के लिए अलग से भी पैराशूट फैब्रिक भी मिलता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं और कॉटन फैब्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप साइज़ करके बैग के मुताबिक कपड़ा आप काट लेंगे, लंबाई और चौड़ाई। अगर आप ज़िपर लगाना चाह रहे हैं तो ज़िपर भी लगा सकते हैं। मैं इसमें ज़िप भी लगाऊंगी।
यहाँ पे मैंने बैग के मुताबिक फैब्रिक की जो विड्थ है वो रखी है। इसी के अकॉर्डिंग मैं ज़िपर भी जॉइन करूँगी साथ। ज़िपर हमारे पास 9 इंचेस है। हम इसके बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और इसी तरह हमने आयरन से फैब्रिक पे भी निशान लगा लिए दरमियान में, ताकि हमारी जो ज़िपर है वो आगे पीछे ना हो और इक्वल आए। कॉर्नर पे भी हम इस तरह कट लगाएंगे। इस वीडियो के एंड में मैं मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम ज़िपर को साथ फैब्रिक के साथ जॉइन कर लेंगे इस तरह। ये देखें, हमने 7 सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम पॉकेट के लिए फैब्रिक लेंगे। पॉकेट के लिए फैब्रिक हमने ज़िपर के मुताबिक लिया है, जितनी बड़ी हमें पॉकेट चाहिए थी। इस तरह हम दूसरी सिलाई भी पॉकेट को साथ मिलाते हुए लगा लेंगे। इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं हमने ज़िपर के साथ जॉइन कर लिया इसको। हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से आएगी। अब हम साइड से
सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने कॉर्नर पे कट लगाए थे उनको साथ मिलाते हुए पॉकेट के साथ ज्वाइन करते जाएंगे और ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने बैक की साइड पे भी सिलाई लगा ली है। हमारी लाइनिंग कुछ इस तरह से आएगी। अभी मैं आपको कंप्लीट लाइनिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम इस पे टिच बटन ज्वाइन करेंगे। आप नीडल के साथ भी टिच लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं। मैंने जहाँ पे टिच लगाने थे मैंने निशान लगा लिए हैं और मैंने वहाँ पे टिच लगा लिए इसी तरह। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी टिच लगाएंगे बिल्कुल निशान के ऊपर। मैग्नेट बटन भी लगाएंगे हम। ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं, चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी साइड पे भी हम इस तरह निशान लगा के पेंसिल से उसके बाद हम बटन लगा सकते हैं।
मैग्नेट बटन लगाने के बाद हम इसी तरह इसको बैग में रख लेंगे ताकि इसकी सीधी साइड जो है वो बैग के अंदर आए। इसके बाद मैंने क्लिप से इसको फिक्स कर दिया है और मैंने नीडल के साथ इसको फिक्स करने के बाद आप ये ख्याल रखें कि बटन जो है वो आमने सामने आने चाहिए और इसके बाद हम नीडल से हम तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे हाथ से करना ज़्यादा ईज़ी लगा क्योंकि कोड से बनाया गया है तो थोड़ा-सा हार्ड है और नीडल से ईज़ी रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत आसान है ये बैग में नल लगाना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दें। वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सब बातें आसानी से आपको समझ आ जाएं। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा बैग कंप्लीट है। इसी तरह सेम प्रोसेस से मैंने एक बैग और भी उसमें लाइनिंग लगाई है। आगे चल के मैं उसके भी पिक्स शेयर करती हूँ आपके साथ। उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से घर में बैठ के बैग में लाइनिंग लगा सकते हैं।